चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते, नए आसान रास्ते अब अभी पिछले दिनों बहुत सारे मेरे साथियों ने सवाल पूछा कि वो किसानों को कैसे कन्विंस करें कि वो एफपीओ के सदस्य बने और एफपीओ के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान निकालें। और ये समस्या कोई एक एफपीओ संचालित करने वाले व्यक्ति की नहीं है, ये लगभग मैं समझता हूँ कि जो लोग एफपीओ या किसानों के साथ या समुदाय के साथ काम करते हैं उन सबकी समस्या यही है। तो मेरा अपना अनुभव है और मैं अपने अनुभव से आपको इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति हमसे क्यों जुड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति हमसे तभी जुड़ता है जब उसका कोई ना कोई एक स्वार्थ पूर्ति हमारे माध्यम से होती है। आप देखें जितने भी संगठन आपकी नज़र में हैं, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, आर्थिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, इन सभी संगठनों से तभी तक लोग जुड़ते हैं जब उनकी किसी न किसी एक स्वार्थ की पूर्ति होती है। अगर स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही है तो वो उस संगठन का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, उसमें नहीं आएंगे। तो सबसे पहले जो एफपीओ बना रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ये समझना चाहिए कि उनके क्षेत्र में जो किसान हैं जिनके लिए वो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं उनकी क्या समस्या है। एक समस्या को आप पकड़िए, उस समस्या को ठीक से स्टेप बाय स्टेप करके एनालाइज करिए, तोड़िए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए ताकि वो समस्या पूरी नग्न तरीके से आपके सामने आ सके, पूरे एस्पेक्ट उस समस्या के आपके सामने आ सकें कि वो समस्या बाजार के कारण है, वो समस्या सरकार की किसी नीति के कारण है, वो समस्या किसी अधोसंरचना की कमी के कारण है, वो समस्या किसी स्किल की या तकनीकी कमी के कारण है। तो इस तरह से जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपके सामने ये बिल्कुल स्पष्ट होगा कि आप जिस समस्या की बात कर रहे हैं या जिसको आप समस्या मान के चल रहे हैं वो वास्तव में वस्तुस्थिति क्या है। तो सबसे पहले समस्या को बहुत अच्छे से आपको समझना है। दूसरे कि वो फिर कितने लोगों की समस्या है, क्योंकि जिनकी वो समस्या नहीं है उनको आप अपने एफपीओ में अगर लाएंगे तो उनकी कोई रुचि आपके एफपीओ में नहीं होगी। तो एक जैसी समस्या के लोगों को आपको एक एफपीओ का सदस्य बनाना है, क्योंकि सभी तरह की समस्याओं के निदान एक एफपीओ के माध्यम से या एक संगठन के माध्यम से नहीं हो सकता है। तो दूसरी स्थिति आपको ये देखना है कि वो जो समस्या आप समझ चुके हैं जिसका निदान आपके पास है वो समस्या कितने सदस्यों की है आपके समाज में, आपके कम्युनिटी में, आपके गांव में। उन लोगों को आपको ऑर्गेनाइज करना है, उनको आपको बातचीत करना है कि देखिए ये मेरे पास इस आपकी समस्या का समाधान है। सामान्यतः जब हम एफपीओ में बात करते हैं तो हम खेती की आर्थिक समस्या की ही बात करते हैं कि या तो हमारी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, या हमें जो कृषि आदान है वो अच्छी गुणवत्ता के या सही कीमत पर नहीं मिल रहे हैं, या हमारी उत्पादकता कम है, या हमारे उत्पादन की क्वालिटी कम है, या हमें बाजार की पहुंच नहीं है। तो इस तरह की जितनी भी बातें हैं इसको एक एक करके अगर देखेंगे तो हर के अपनी कठिनाइयां हैं और हर के अपने समाधान हैं। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है कि वो जो समस्या आपने पकड़ी है उस समस्या का निदान क्या क्या हो सकता है और उस समस्या से ग्रस्त कितने लोग हैं। वो जो लोग उस समस्या से ग्रस्त लोग हैं वो आपके एफपीओ का सदस्य बनना चाहेंगे, उनको सदस्य बनाने की संभावना दूसरों की तुलना में ज़्यादा होगी। फिर चूंकि ये आर्थिक गतिविधि है तो समस्या का समाधान भी आपको आर्थिक तरीके से ही समझ आना पड़ेगा। अगर आप किसी समस्या का समाधान इमोशनली या सामाजिक
भलाई के लिए या देश की भलाई के लिए या पर्यावरण की भलाई के लिए समझाते हैं तो वो उससे सहमत नहीं होते हैं, वो उसमें रुचि नहीं दिखाते हैं। तो आप अगर किसी आर्थिक समस्या की बात कर रहे हैं तो उसका आर्थिक समाधान ही होना चाहिए कि देखिए आज आप ये काम कर रहे हैं, इस काम को करने के लिए आपकी इतनी लागत आ रही है, इससे आपकी ये आमदनी हो रही है और इतना फ़ायदा नुकसान आपको इससे हो रहा है। अगर आप एफपीओ के सदस्य बनते हैं तो आपकी लागत को इतना कम किया जा सकता है, आपके फायदे को इतना बढ़ाया जा सकता है। जब आप पैसे के टर्म में ये बात बताते हैं तो लोगों को बहुत क्लियर होता है, क्योंकि देखिए हमारी अर्थव्यवस्था एक तरह की ऐसी बाल्टी है जिसमें कई छेद हैं, और जब वो किसान की कई छेद वाली अर्थव्यवस्था की बाल्टी आप कितने भी भरे कुएं में डालें, जब वो निकलती है तो वो पानी उसमें से रिस जाता है। तो अगर हमें बाल्टी में पानी रोकना है तो हमें उसमें डामर लगाना पड़ेगा, उसके छेद को बंद कर देना पड़ेगा। तो ये जो आपका समाधान है ये उनकी अर्थव्यवस्था से जो पैसा लीक हो रहा है उसको रोकने का समाधान है। तो उसका जब भी आपको बातचीत करना है, तर्क देना है, उनको समझाना है तो उसको पैसे के टर्म में ही समझाइए, उसका पूरा हिसाब किताब आप पहले अपने पास बना लीजिए। दूसरे कि ये जो समस्याग्रस्त लोग हैं ये सभी एक साथ आपके सदस्य नहीं बन सकते। इसमें 3 तरह के लोग होते हैं, जो 3 मनुष्य की जो मनोविज्ञान है वो 3 तरह का होता है। एक होते हैं अर्ली अडॉप्टर, जो कोई भी नई बात करता है उसको तत्काल मानने के लिए वो सहमत हो जाते हैं और वो उस प्रयोग को करना चाहते हैं, उनको हम कहते हैं अर्ली अडॉप्टर। दूसरे होते हैं फॉलोअर, जो देखा देखी काम करते हैं। आप गांव में देखते हैं कि अगर एक किसान ने कुछ चीज़ लाई है तो उसका पड़ोसी भी वैसे ही करेगा। अगर किसी ने अपना मकान पीले रंग से पुताया है तो आप देखेंगे अगले सीजन में अधिकांश लोग अपने मकान पीले रंग से पोतते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखा देखी उस काम को करना चाहते हैं। तो पहले आप अर्ली अडॉप्टर को पहचानें, उनको आप अपना सदस्य बनाएं, क्योंकि फॉलोअर आपके सदस्य तब तक नहीं बनेंगे जब तक कि कुछ अर्ली अडॉप्टर ना आए। तो अर्ली अडॉप्टर्स को आप समझ के उनके साथ आप काम शुरू करिए और फिर आप देखेंगे कि फॉलोअर आपके साथ आ रहे हैं। तीसरे जो किसान होते हैं वो होते हैं लेगार्ड, जो कभी भी आपके साथ नहीं आएंगे। वो हर बार सोचेंगे कि अगले सीजन से कंपनी को ज्वाइन करूंगा, अगली बार से इनके साथ काम करूंगा, पर वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो उनके साथ समय और एनर्जी खराब करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप, बहुत कम संख्या होती है अर्ली अडॉप्टर की, जो पूरी पॉपुलेशन का बामुश्किल 10% होते हैं, उनमें से आपको लोगों को सिलेक्ट करना है। तो आप शुरू में ये मानसिकता मत रखिए। मैं बहुत सारे एफपीओज के प्रमोटर्स से बात करता हूँ, वो हमेशा इस बात में प्राउड फील करते हैं, गर्व अनुभव करते हैं कि उनने कितने लोगों को सदस्य बना लिया। 500 सदस्य बन गए, 1000 सदस्य बन गए, 1500 सदस्य बन गए, पर बिजनेस कुछ भी नहीं है। तो सदस्य बनाने से थोड़ी कुछ होगा। तो आप सदस्यों की संख्या पे ना जाके आप अर्ली अडॉप्टर को पकड़िए जो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे ही आप लोगों को इकट्ठा करते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं, एफपीओ का काम शुरू करते हैं, तो झगड़े होने लगते हैं। और ये बहुत स्वाभाविक है कि जब हम इकट्ठे होंगे तो झगड़े भी होंगे। तो इसका भी हमें मनोविज्ञान समझना चाहिए कि जब कोई भी संगठन बनता है तो उसके 4 चरण होते हैं। जैसे अगर आपकी शादी होती है तो जब भी आपकी शादी हुई है तो ये हुआ फॉर्मिंग, ये एक संगठन बना, पति पत्नी का एक संगठन बना, फॉर्मिंग हुआ। जैसे फॉर्मिंग होता है तो अगली जो स्टेज आती है वो होती है स्टॉर्मिंग। फिर क्योंकि दोनों की परवरिश अलग हुई है, दोनों के आचार विचार अलग हैं, खान पान अलग है, मान्यताएं अलग हैं, तो उसमें झगड़ा होना स्वाभाविक है। उस स्थिति को कहते हैं स्टॉर्मिंग। फिर लोग सोचते हैं कि अरे अब तो शादी हो गई, अब इन्हीं के साथ रहना है, अब तो और कुछ हो नहीं सकता इस ज़िंदगी में। तो दोनों अपने अपने लेवल को थोड़ा कम करते हैं और फिर वो एक समझौतावादी प्रवृत्ति पे आते हैं और उसको कहते हैं नॉर्मिंग। जब नॉर्मिंग हो जाता है तब परफॉर्मिंग होता है, तब बच्चे वगैरह पैदा होते हैं। तो इसी तरह एफपीओ होता है। एफपीओ जब गठन होता है तो अलग अलग मान्यताओं के, अलग अलग आचार विचार के लोग आपके सदस्य बनते हैं या डायरेक्टर बनते हैं।
जब वो आते हैं तो अपनी बात रखते हैं, जब बात रखते हैं तो वाद विवाद होता है, जब वाद विवाद होता है तो कई बार वो झगड़े में परिवर्तित हो जाता है। तो वो स्टेज आने ही है, उसको आप बचा नहीं सकते। तो उस स्टेज को आप फेस करिए, उनको कन्विंस करिए, उनको समझाइए कि अगर हमें साथ में बिजनेस करना है तो हमें इस तरह से काम करना होगा, तो उसके विकल्प आप सुझाइए, तो वो स्थिति आगे गुजर जाएगी। तो फिर वो नॉर्मिंग की स्थिति होगी और तब एफपीओ परफॉर्मिंग की स्टेज में आता है। अब ये इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है कि कितने दिन में फॉर्मिंग होगी, कितने दिन स्टॉर्मिंग होगी, कितने दिन में नॉर्मिंग होगी। ये एक साइकोलॉजिकल स्टेज है। तो जितनी तेज़ी से आप उसकी वास्तु स्थिति को समझेंगे उतनी तेज़ी से आप अपने सदस्यों के साथ काम कर सकते हैं। तो मेरा उन सभी साथियों से अनुरोध है जो एफपीओ बनाना चाह रहे हैं कि वो बहुत बड़ी संख्या में शुरू में सदस्य ना बनाएं, वो ऐसे लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ लाएं जिनकी एक जैसी समस्या है और उस समस्या के समाधान पर काम करें। तो फिर आप देखेंगे कि फॉलोअर्स आपके खुद सदस्य बनते हैं। जब आप काम करके कोई प्रमाण देते हैं तो लोग उस प्रमाण को ज़्यादा अच्छे से स्वीकार करते हैं, बजाय इसके कि आप उन्हें लगातार समझाते जा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे एफपीओस को जानता हूं जो 3 साल से 5 साल से रजिस्टर्ड हैं और बराबर वो कुछ कुछ बात करते रहते हैं, पर कोई भी बिजनेस उसमें नहीं हो रहा है। तो मेरा अनुरोध है कि जब भी आप शुरू करें, छोटी शुरुआत करें, कम लोगों के साथ शुरुआत करें, अर्ली अडॉप्टर के साथ शुरुआत करें और उस जो आपने विकल्प चुने हैं उनको प्रैक्टिकल करके देखें। क्योंकि बिजनेस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो आप सोच रहे हैं सभी उसी तरह व्यवहार करें। कई बार वो व्यवहार बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से दूसरे तरह का होता है। तो हमें फिर अपने समाधान में परिवर्तन लाना पड़ता है, अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन लाना पड़ता है। तो ये ऑनगोइंग प्रक्रिया है, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो भी साथी हमारे इस काम में जुट रहे हैं वो इन चीज़ों को अगर समझ के काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि उनका उत्साह भी बना रहेगा और उनकी संस्था भी अच्छे से काम कर सकेगी। धन्यवाद।